हनुमान जयंती की व्रत की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद के पौत्र राक्षस राज बलि ने अपनी शक्ति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन से देवराज इंद्र और अन्य देवताओं को युद्ध में पराजित करके स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग से निष्कासित होकर देवराज इंद्र अपनी माता अदिति की शरण में गए। देवताओं के राजा की ऐसी अवस्था को देखकर उनकी माता को बहुत दुख हुआ। अपने पुत्र पर आए उस संकट को दूर करने की इच्छा से माता अदिति ने अपने पति ऋषि कश्यप से सहायता मांगी। ऋषि कश्यप ने अपनी पत्नी अदिति को भगवान विष्णु के अति विशेष और दुर्लभ पयोव्रत का अनुष्ठान करने की सलाह दी। तब भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए माता अदिति ने उस व्रत का अनुष्ठान किया और कठिन तपस्या आरंभ कर दी। उस व्रत के प्रभाव और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने माता अदिति को दर्शन देकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। तब माता अदिति ने भगवान विष्णु से देवताओं की सहायता करके उन्हें पुनः स्वर्ग में स्थापित करने की इच्छा व्यक्त करी। अब भगवान विष्णु ने माता अदिति से कहा, आप व्यर्थ में परेशान ना हो, स्वर्ग देवताओं का है और वो उसे पुनः प्राप्त करेंगे। मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवराज इंद्र का अनुज बनकर उनकी सहायता करूंगा और उन्हें पुनः स्वर्ग के सिंहासन पर स्थापित करूंगा। माता अदिति को मनवांछित वर प्रदान करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने माता अदिति के गर्भ में वामन द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त में 52 अवतार लिया। भगवान विष्णु को पुत्र रूप में पाकर माता अदिति कृतार्थ हो गई। देवताओं ऋषि मुनियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान विष्णु के वामन रूप में अवतार लेने से पूरी पृथ्वी पर आनंद छा गया। माता अदिति के गर्भ से जन्म लेकर भगवान विष्णु इंद्र के अनुज बने, इसलिए भगवान विष्णु का एक नाम उपेंद्र भी है। ऋषि कश्यप ने भगवान वामन का उपनयन संस्कार किया। वामन अवतार में भगवान की ऊंचाई मात्र 52 अंगुल ही थी। उधर राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य के कहने पर बृहत्कच्छ नामक स्थान पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। तब भगवान वामन को ये समाचार मिला तो वो यज्ञ के स्थान पर पहुंच गए और शीश पर जटा, बगल में मृगचर्म, कमर में मुछ और यज्ञोपवीत धारण करके ब्रह्मचारी के रूप में भगवान वामन यज्ञ के स्थान पर पहुंच गए। उनका दिव्य रूप सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उन्हें देखकर सब आनंद का अनुभव कर रहे थे। भगवान वामन के दिव्य तेज से पूरी यज्ञशाला प्रकाशमान हो रही थी। इतने तेजस्वी ब्राह्मण को यज्ञ में आया देखकर राजा बलि ने उनका सत्कार किया और उन्हें आसन पर बैठाकर उनकी चरण वंदना करके उन्हें दान में धन देना चाहा, परंतु भगवान वामन ने धन लेने से मना कर दिया। तब उसने उनकी इच्छा पूछी तो भगवान वामन ने उनसे 3 पग भूमि देने के लिए कहा। राजा बलि ने उनसे और अधिक मांगने के लिए कहा, परंतु भगवान अपनी बात पर स्थिर रहे और राजा बलि से कहा, यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे मेरे 3 पग जितनी भूमि दो। शुक्राचार्य वामन रूप में आए और भगवान विष्णु को पहचान गए। उन्होंने राजा बलि को समझाया कि वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, स्वयं नारायण वामन रूप लेकर आए हैं, इसलिए वो उनकी बातों में ना आए। परंतु राजा बलि ने द्वार पर आए ब्राह्मण को बिना दान दिए भेजने से मना कर दिया। राजा बलि ने भगवान वामन को 3 पग भूमि देने के लिए संकल्प करके गंगा सागर जल का पात्र इसमें पानी छोड़ने के लिए नली नुमा आकृति होती है लिया, तो शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप लेकर उस जल के पात्र में जल छोड़ने वाली नली में प्रवेश करके उसे बंद कर दिया। वामन भगवान ने ये सब देख लिया। उन्होंने एक तिनका लेकर उस नली में डालकर शुक्राचार्य की आंख फोड़ दी। शुक्राचार्य पीड़ा से चीखते हुए पात्र से बाहर आ गए। तब राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया। राजा बलि के संकल्प का जल छोड़ते ही भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण कर लिया और देखते देखते एक पग में पूरी पृथ्वी, आकाश और दूसरे पग में स्वर्ग आदि समस्त लोकों को नाप लिया।
फिर उन्होंने राजा बलि से कहा, राजन मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने उनसे कहा, प्रभु संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है, इसलिए आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखो। राजा बलि की वचन परायणता और भक्ति भाव को देखकर वामन रूपधारी भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना तीसरा पग राजा बलि के शीश पर रख दिया। तत्पश्चात भगवान ने राजा बलि से वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने उनसे कहा कि आप हमेशा मेरे साथ रहिए, मैं जब चाहूँ आपके दर्शन कर सकूं, इसलिए आप मेरे द्वारपाल बनकर रहिए। भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का राज दे दिया और स्वयं उसके द्वारपाल बनकर उसके साथ रहने चले गए और देवराज इंद्र को पुनः स्वर्ग के सिंहासन पर बिठा दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने उपेंद्र बनकर देवराज इंद्र की इच्छा पूर्ण करी और राजा बलि की मनोकामना पूर्ण करी। इति रेवा ये कथा समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।